हेलो क्लास 10। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ एसिड को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देखते हैं बेस, है ना। तो बेस में हमारा सबसे पहले है दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स फ्री OH माइनस आयन। जैसा कि एसिड में था, जो H प्लस आयन देगा वो एसिड, और जो OH माइनस आयन देगा वो कहलाएगा बेस, ठीक है। व्हेन मिक्सड विथ वाटर, ये भी वही काम करेगा जब मिक्सड विथ वाटर, जब पानी में मिलेगा तभी ये जाके आपको OH माइनस आयन देने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेस। क्लियर है बेस का डेफिनेशन, है ना। और बचपन में क्या था बेस का डेफिनेशन, कि जो स्लिपरी टू टच होगा, जो कड़वा लगेगा स्वाद में, बिटर टेस्ट होगा, स्लिपरी होगा, सोपी टू टच होगा, वैसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं बेस। यहाँ भी डेफिनेशन बदल गया एसिड की तरह, है ना। तो जो OH माइनस आयन देता है उसी को जनरली हम लोग क्या बोला करते हैं, बेस बोला करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एसिड और बेस का डेफिनेशन इतना भी क्लियर नहीं है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, वो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं बदल जाने वाला। इसका एक और भी कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, है ना, जो हमारे ल्यूइस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो फिलहाल के लिए भी आपको यही सब याद रखना है ना। एसिड और बेस एक कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कॉम्पेरेटिव कैरेक्टर होता है, एक दूसरे पर निर्भर करने वाला होता है, क्या ना। उसके सामने वाला चीज़ कैसा है कैसा नहीं है ना। एक फैक्टर नहीं है जो आदमी फटाक से बोल देगा कि हाँ ये एसिड है ये बेस। बहुत सारा चीज़ होता है जो ध्यान में देना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं बेस का डेफिनेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला है दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये जो डेफिनेशन था आपका जूनियर सेक्शन में 7-8 में, वो इसका एक बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन ये नहीं है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी बेस क्या होता है, अधिकतर जितना भी बेस होता है वो कड़वा लगता है खाने में, टेस्ट में, और स्लिपरी टू टच होता है। अब इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नीम का पत्ता हो गया, करेला हो गया, है ना। ये सब चीज़ बिटर टेस्ट का होता है, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें बेस ज़्यादातर पाया जाता है। खीरा का जो ऊपर वाला होता है जिसमें हम लोग वाइट वाइट घास के निकालते हैं, है ना, वो सब की वजह से बिटर टेस्ट होता है हर चीज़ का। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। एसिड जस्ट उसका उल्टा करता है। अगला है इट्स एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बेस का एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हालांकि किसी भी एक्वस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें एसिड बेस या सॉल्ट मिला हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। जैसे एसिड पास करता है पानी में मिलने के बाद करंट को, उसी तरह बेस भी पास करता है करंट को। और अगला प्रॉपर्टी दे आर कोरोसिव इन नेचर, ये जस्ट लाइक एसिड के जैसा ही है पूरा पूरी, है ना। बस एक आध गो चीज़ उल्टा है थोड़ा सा। ये कोरोसिव नेचर का होता है, मतलब इसको अगर टच वगैरह किए जाए तो इसको भी जलाने उलाने का, बर्बाद करने का क्षमता रखता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। कोई मेटल हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, या फिर स्किन हो सकता है ना। अगला एक सवाल है, एक पॉइंट है कि व्हाट इज़ अल्कली। ये अल्कली क्या होता है। तो अल्कली भी बेस ही होता है, लेकिन इस बेस में खास बात ये होता है कि ये पानी में घुल जाता है ना। कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो बेस हैं लेकिन पानी में घुलते नहीं। इसका एग्जांपल है एलएच होल थ्राइस, ठीक है। ये बेस ऐसा बेस है जो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारा बेस है जो पानी में नहीं घुलता। तो अधिकतर बेस जो पानी में घुल जाए उसका नाम होता है अल्कली। जो बेस पानी में ना घुले उसका नाम होगा सिर्फ बेस, अल्कली नहीं कह सकते। ये कहने का मतलब अल्कली एक स्पेशल केस है किसका, बेस का। तो देखिए नोट बना के एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नोट ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। दुनिया में जितना अल्कली हो तो बेस होगा ही होगा, लेकिन ऐसा उल्टा ट्रू नहीं है। बेस सारा अल्कली हो ये बात का गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता। घुला तो अल्कली, नहीं घुला तो फिर नॉट अल्कली। इसीलिए सारा बेस को आप अल्कली नहीं बोल सकते। आगे हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। इसमें पहला प्रॉपर्टी है एसिड प्लस बेस। तो बेस का ये प्रॉपर्टी हुआ, हालांकि ये एसिड का भी हुआ, लेकिन यहाँ पे बेस के नज़रिए से देखना है आपको। बेस में जब एसिड हम मिला देंगे तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन है ये भी। इसका आप कोई भी एग्जांपल वही वाला उठा के दे सकते हैं, है ना। अगला है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर बेस को किसी हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही एसिड बनाता है, मतलब इसके अंदर एसिड का कैरेक्टर है। तो अगर ये बेस से टकराता है, रिएक्ट करता है, तो फिर से आपको बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये दो जनरल रिएक्शन पढ़ना है। तीसरा रिएक्शन थोड़ा सा हटके है और इम्पॉर्टेंट है। बेस को रिएक्ट कराया जा रहा है मेटल के साथ, है ना।
तो सोचने वाला बात ये है कि बेस भी आखिर मेटल से ही मिलके बना होता है, और आपको पता है कि मेटल भी बेसिक कैरेक्टर का होता है, मतलब ये बेसिक कैरेक्टर का है और ये भी बेस है। तो भला पॉसिबल है कि कोई बेस और बेस आपस में रिएक्ट करे? तो ये पॉसिबल कभी नहीं है। लेकिन ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या है कि कभी भी एक नियम सबके लिए लागू नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर मिल जाता है, तो यही एक्सेप्शन है हमारा। देख लीजिए, इस एक्सेप्शन के कारण कुछ ऑक्साइड, कुछ मेटल ऐसा होता है जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है ना। तो उसमें पहला मेटल है आपका जिंक मेटल। सबसे पहले जान लेंगे कि बेस और मेटल किस चीज़ से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो बेस और मेटल जब भी रिएक्ट करेगा बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एक और सेकेंड, मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर ना बना के सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यहाँ होगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेस प्लस मेटल ऑक्साइड होगा, तब जाके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ हम लोग Zn की जगह ZnO लेके चलेंगे, ठीक है। और NaOH प्लस ZnO बना देगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2O। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम है हमारा सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। अगला हमारा मेटल है हमारे पास, वो है अल्मोनियम, ठीक है। अच्छा याद रखेंगे, मेटल से नहीं, मेटल का ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। अगर आप प्योर मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो यहाँ पे NaOH Al2O3 के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया NaAlO2, उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो ये पता है कि ये तो बेस होता ही है पहले से, है ना। और ये कैसा काम कर गया, एज एन एसिड काम कर गया थोड़ा देर के लिए, तभी तो रिएक्शन हो पाया। नहीं तो ये बेस के जैसा अगर होता तब ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसका पीछे मतलब क्या है, अल्मुनियम होके ये एसिड कैसे बना सकता है भला, है ना। तो ऐसे ही टॉपिक को, ऐसे ही मेटल को या मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक नेचर। अब ये एम्फोट्रिक नेचर का मतलब होता है बोथ कैरेक्टर एसिड का भी और बेस का भी। अगर दोनों कैरेक्टर है जिसके पास, तो वैसे ऑक्साइड को, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एम्फोट्रिक कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है जिंक और अल्मुनियम। आप जिंक ना बोल के जिंक ऑक्साइड बोलेंगे और अल्मुनियम ऑक्साइड बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। जिंक ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड आर द टू एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, याद रहेगा ये बात, है ना। बेस रिएक्ट विद सम मेटल जिंक एंड अल्मुनियम टू गिव H2 गैस, ठीक है। अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता, प्योर मेटल के साथ, तो H2 देता, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया इसका मतलब वाटर देगा, सिंपल। आगे देखते हैं वही लिखा हुआ एम्फोट्रिक का प्रॉपर्टी है, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस बोथ। एग्जांपल में ZnO और Al2, अभी हम समझाए थे यही चीज़ है ना। टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब फिर से आते हैं हम लोग कि बेस का वैरायटी कितना होता है। वहाँ देखे थे हम लोग एसिड में कितना वैरायटी होता है, ठीक है। उसी तरह बेस का भी उतना ही वैरायटी होता है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा जानना नहीं है, जानने के लिए बस दो काफ़ी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वाला है ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस उसको बोलेंगे वही जिस तरह एसिड को बोले थे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन पानी में टूट गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कम टूटा, बहुत कम टूटा, तो उसको बोलेंगे वीक बेस, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल आप एक दो याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल है किसका, वीक बेस का। और स्ट्रॉन्ग बेस में आपका आता है NaOH KOH ETC। मतलब अगर 100 OH माइनस आयन है आपके पास, अगर वो 20-30 टूटता है, कुछ ही टूटता है, 5, 10, 20, 15, तो ये सब कहलाएगा वीक बेस। अगर 100 है, 80-90 टूटने लगा, तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। याद रहेगा ये बात, ठीक है। आगे और भी वैरायटी हम लोग जान सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ के आधार पर है। अब हम लोग कंसंट्रेशन के आधार पर भी जान सकते हैं, है ना, कि कंसंट्रेशन के आधार पे कैसा होगा। एक होगा डाइल्यूट बेस और एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो इतना ये कोई एक फॉर्मूला वाला चीज़ नहीं है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बस पानी के मात्रा पे निर्भर करता है ना। पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो डाइल्यूट, और पानी कम रख दिया, बेस ज़्यादा रख दिया तो नाम हो गया कंसंट्रेटेड। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में यूजेस क्या है बेस का। तो बेस का यूज जिस तरह एसिड का कुछ कुछ फेमस एसिड होता है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है
हमारे केमिकल इंडस्ट्री में। उसी तरह कुछ कुछ फेमस बेस, ऐसे तो बेस बहुत सारा सबका याद नहीं रखना, जो फेमस है कुछ उसी का याद रखना है आपको। NaOH का यूज़ सबसे ज़्यादा अगर होता है तो सोप और पेपर इंडस्ट्री और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। ये सोप वाला आप अच्छे से याद रखिएगा, ये फिर आपको मिलेगा चैप्टर 4 में कार्बन कंपाउंड में, है ना। NaOH किस लिए इस्तेमाल होता है, कॉस्टिक सोडा, तो सोप बनाने के लिए, सोप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कैल्शियम OH होल्टोइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और वाइट वॉशिंग में। जब दिवाली वाली के टाइम पर हम लोग चूना पोछाड़ा करते हैं तो यही CaOH होल्टोइस ही रहता है। CaO को बोलते हैं चूना, और जब इसको पानी मिला देते हैं बनता है CaOH होल्टोइस। इसी को हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बहुत लोग खैनी खाने में भी इस्तेमाल कर लेता है थोड़ा बहुत। अगला है MgOH होल्टोइस इज़ यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है MgOH होल्टोइस, इसी का यूज़ करता है एंटासिड बना के मेडिसिन में। अब ये कौन सा मेडिसिन में होता है यूज़, ये भी हम आपको बता दें। तो MgOH होल्टोइस का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ है इनो। आपने इनो पिया होगा, है ना, कभी ना कभी। ये गैस वगैरह से रिलीज़ करता है, जब पेट में एसिडिटी होता है बहुत ज़्यादा तो ये इसको रिलीज़ कर देता है। प्रचार वगैरह में दिखाता है, काम सिर्फ काम शुरू फिर सिर्फ 6 सेकंड में, है ना। तो उतना 6 सेकंड में तो नहीं करता, लेकिन कर देता है काम फिर भी, है ना। क्योंकि इसमें जब भी हम लोग पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है किसी कारण से, अगर हम लोगों ने ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया, है ना, पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग, तो पेट में ऑयली फूड के कारण डिसोसिएट होके ये फैटी एसिड बन जाता है। अब ये फैटी एसिड एसिडिटी क्रिएट कर देता है, हमारे पेट का एसिडिटी का मात्रा बढ़ा देता है, और उसके कारण हम लोग का पेट दुखने लगता है, खट्टा डकार आने लगता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग इनो पी लेते हैं, ठीक है। इनो में क्या होता है, MgOH होल्टोइस। तो ये काम किया एज एंटासिड। एंटासिड वर्ड का मतलब है एंटा एसिड, एसिड का जस्ट उल्टा, है ना। तो एसिड का जस्ट उल्टा ये काम करता है और उसको बेस बन के ठीक कर देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक मेटल है X जो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब आप समझ लीजिए कि कोई मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, मतलब दो ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये स्पेशल केस वाला सवाल है, Zn और Al2O3। क्योंकि बाकी तो कोई ऐसा मेटल है नहीं जो बेस के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ तो सब करता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट किया तो एक कलरलेस गैस निकला, है ना, जिसको बर्न करने पर फर्दर पॉपिंग साउंड हुआ। तो ये पॉपिंग साउंड हिंट किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। अब आपको मिल चुका होगा हिंट, है ना। अच्छा, तो अभी भी हिंट मिला है, कंफर्म नहीं हुए हम लोग, क्योंकि Zn भी हो सकता है और अल्मोनियम भी हो सकता है, जिंक भी और अल्मोनियम भी। तो उसके बारे में फिर बोला है, मेटल एक्स इज यूज इन कैरी फॉइल्स फॉर फूड पैकेजिंग, है ना। कभी हम लोग को फूड पैकेजिंग करना होता है, आप देखे होंगे मंचूरियन वगैरह, चाउमीन, एग रोल, या फिर आपका, है ना, सोया चिली, चिकन चिली जो पैक करके देता है लोग फास्ट फूड वाला ताकि गर्म रहे, वो कैसा होता है, अल्मुनियम फॉइल का बना रहता है ना। अब आपको हिंट पता चल गया, जिंक का तो फॉइल में कोई देगा नहीं, तो अल्मुनियम ही ना बचा। तो यहाँ पे आपका एक्स क्या हो गया, अल्मुनियम हो गया। और वो जो गैस निकला है वो कैसा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस रहा होगा, है ना। अब आप रिएक्शन लिख दीजिए, अल्मुनियम को रिएक्ट करा दीजिए किससे, NaOH से, तो आपका मिल जाएगा NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि हम लोग Al ले रहे हैं, Al2O3 नहीं ले रहे हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेस। सारे बेस में क्या कॉमन है, तो आंसर है OH माइनस आयन कॉमन होता है, ठीक है। अब आपका बेस का टॉपिक हो गया फिनिश। अब हम लोग एक ध्यान से देने वाला चीज़ पे ध्यान देंगे कि एसिड हो या बेस हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे जीने के लिए दोनों ज़रूरी है और एक फिक्स रेंज में ज़रूरी है ना। किसी चीज़ का ज़्यादा होना भी सही नहीं है, कम होना भी सही नहीं है, दोनों से हम लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आगे अब टॉपिक पे हम लोग को यही देखना है कि एसिड और बेस का हमारे डेली लाइफ में किस तरह से काम होने वाला है, किस तरह से उसका मात्रा, उसका कंसंट्रेशन, ये हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट करता है, ठीक है। खास करके लाइवलीहुड बोले तो हमारे ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे ह्यूमन बींग्स को, मछलियों को, या फिर हमारे प्लांट पौधों को, ये एसिड और बेसिक कैरेक्टर से क्या लेना देना हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग